टाइगर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुक्रवार को सुबह 6:30 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रिया चक्रवर्ती के घर पर छापा मारा। 9 लोगों की टीम मुंबई पुलिस के साथ रिया के घर पहुंची और एनडीपीएस यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत तलाशी ली। करीब 4 घंटे के तलाशी अभियान के बाद एनसीबी की टीम रिया के भाई शौविक को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। रिया के साथ सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर भी एनसीबी की टीम ने छापेमारी की। 2 घंटे मिरांडा का घर खंगालने के बाद उसे भी हिरासत में लेकर चली गई। एनसीबी ने शौविक और रिया के मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क सीज किए। एनसीबी ने रिया का पुराना फोन भी जब्त कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शौविक चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने कबूल किया है कि उसने अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स की खरीद की। इससे पहले शौविक ने कहा था कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं खरीदे हैं और इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने 7 घंटे से ज्यादा समय तक शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट से शौविक के ड्रग पेडलर्स के साथ रिश्तों का खुलासा हुआ था। दूसरी बड़ी खबर, लद्दाख में चीन से ताजा तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 2 दिन का लद्दाख दौरा किया। जनरल नरवणे ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात थोड़े नाजुक और गंभीर हैं, इसलिए हमने एहतियात के तौर पर जवान तैनात किए हैं ताकि अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सके। हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा है, वो हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि मैंने कई इलाकों का दौरा किया, अफसरों से बात कर तैयारियों का जायजा भी लिया। मैं फिर कहूंगा कि हमारे अफसर और जवान दुनिया में सबसे बेहतर हैं। वे न सिर्फ आर्मी का बल्कि देश का गौरव भी बढ़ाएंगे। जनरल नरवणे ने बताया कि पिछले 2-3 महीनों से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन हम चीन के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये प्रोसेस आगे भी जारी रहेगा। हमें भरोसा है कि बातचीत से विवाद सुलझा लेंगे और तय करेंगे कि एलएसी पर यथास्थिति बनी रहे। तीसरी बड़ी खबर, 31 अगस्त को पैंगोंग झील के पास चीनी सेना घुसपैठ करने आई थी, लेकिन भारतीय जवानों ने चीनियों के दांत खट्टे कर दिए और वो भागने को मजबूर हो गए। लेकिन इस संघर्ष में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। ये यूनिट बहुत ही सीक्रेट होती है, इसलिए इसकी जांबाजी की खबरें बाहर नहीं आ पाती। चीनियों के साथ झड़प में शहीद हुए जवान के लिए आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। लद्दाख के पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे से लगे इलाके में भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के कंपनी लीडर नीमा तेंजिन एक सैनिक अभियान में शहीद हो गए। ऑफिसर नीमा तेंजिन का तिरंगे में लिपटा शव लेह शहर से 6 किलोमीटर दूर चोगला मसार गांव लाया गया। तिब्बत की निर्वासित संसद की सदस्य नामदोल लाग्यारी के मुताबिक यहां पर तिब्बती बौद्ध परंपराओं के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया। चौथी बड़ी खबर, चीन के 118 और ऐप्स को भारत में बैन करने के बाद शी जिनपिंग सरकार परेशान है। मुश्किल वक्त में उसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, भारत में योग और आमिर खान की फिल्म दंगल याद आ रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की माने तो भारत ने अमेरिका के इशारे पर ऐप्स बैन किए हैं। चीन ने कहा कि भारत से हमारे रिश्ते 1000 साल पुराने हैं और दोनों देशों के नागरिकों को करीब आने का मौका देना चाहिए। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत ने गलत इरादे से चीनी कंपनियों पर कार्रवाई की है। ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के खिलाफ है। हम मांग करते हैं कि भारत इस मामले में अपनी गलती सुधारे। कारोबारी रिश्तों का फायदा दोनों देशों को होगा, लेकिन सही माहौल जरूरी है। इस बैन से दोनों पक्षों को ही नुकसान होगा। ये सभी को याद रखना चाहिए कि भारत से हमारे करीबी और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। भारत और चीन प्राचीन सभ्यताएं हैं, हम पड़ोसी हैं। पांचवी बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी तक ना हुआ हो, लेकिन सूबे में सियासी घमासान तेज होने लगा है। खासतौर से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा है, बेरोजगारी के जिम्मेवार बीजेपी और नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के साथ पलायन के मुद्दे को भी उठाया। इससे पहले राबड़ी देवी ने भी बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था। राबड़ी देवी ने ट्विटर पर लिखा था कि नीतीश कुमार और बीजेपी के 15 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी और पलायन बढ़ा है। नीतीश कुमार महंगाई, पलायन, परीक्षाओं में धांधली, भ्रष्टाचार, अपराध और बलात्कार पर बोलने में लजाते क्यों हैं? छठी बड़ी खबर भी बिहार से जुड़ी हुई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और बिहार के आरा से सांसद आर.के. सिंह ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकती है।
उन्होंने कहा कि लेकिन उनकी पार्टी की जनता दल यूनाइटेड के साथ साल 1996 से साझेदारी है और वो लोग नहीं चाहते कि ये टूटे और ना ही जेडीयू भी ऐसा चाहती है। दोस्तों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। आर.के. सिंह ने सीट बंटवारे के बारे में बोलते हुए कहा कि जल्दी हमारे बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हमारे बीच सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं है, इसलिए आराम से ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के नतीजे साफ तौर पर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के वोट बैंक को जाहिर करते हैं, इसलिए सीटों का बंटवारा भी उसी आधार पर होना चाहिए। यानी कि साफ है कि आर.के. सिंह ने कहीं ना कहीं इशारों में जेडीयू पर दबाव बनाने की कोशिश की है। सातवीं बड़ी खबर, जेईई नीट रद्द करने के लिए दायर की गई 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अब नीट यूजी परीक्षा 13 सितंबर से ही होगी। जेईई मेन 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त के फैसले में परीक्षा तय तारीख से कराने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने 28 अगस्त को पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वाले राज्यों में पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल थे। देश भर में महामारी और कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कई छात्र संगठन और राजनीतिक दलों ने परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।